और जिनके सिर पे आपने हाथ रख दिया उनका बेड़ा पार हो गया समझ लो। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ही रहते थे आप। आगे यहाँ जिनको औलाद नहीं उनको औलाद अता करते हैं आप। जिनके कोई मसले रुके हैं वो मसले पूरे होते हैं। आपकी बारगाह में कलकत्ता, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र हर जगह का मेहमान आता है आपके। तो बावड़ी है सरकार के कदमों के नीचे ही है। और ये एक रात में खुदी हुई बावड़ी है। उस टाइम में जिन्नातों ने एक रात में खोदी थी इस बावड़ी को। इसे पाए के बुजुर्ग थे आप जब इबादत करते थे तो आपका धड़ अलग पैर अलग हो जाता था। आप ऐसे बुजुर्ग थे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर शरीफ के अठौंडी गांव के अंदर। अठौंडी गांव के अंदर की दरगाह विषय का नज़ारा मैं आपको कराने वाला हूँ कि विषय के दीदार में आपको रहूँगा क्या करेंगे। सामने आपको नजर भी आ रही होगी। वहाँ पर अभी कुछ ही दूरी के ऊपर यहाँ पर जो है दरगाह शरीफ है। दरगाह शरीफ में चलेंगे, वहाँ की करामत के बारे में भी जानेंगे और यहाँ पर जो मज़ार के पास की पूरी जगह है वो आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर एक जिन्नातों की बनाई हुई बावड़ी है उसको भी बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि उसकी भी काफ़ी करामत बताते हैं। और यहाँ पर दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। जो हाजिरी वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी यहाँ शफा मिलती है। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से और यहाँ का दिखाते हैं गफूर अली बाबा शाह के गफूर अली बाबा की दरगाह का नज़ारा। सरकार गरीब नवाज के आशिक हैं और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ही रहते थे आप। और आप मस्त थे, आप मजदूर थे। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप किसी ने खिलाया तो खा लिए, किसी ने पिलाया तो पी लिए। अपनी इबादत में मस्त रहते थे। और जिनके सिर पे आपने हाथ रख दिया उनका बेड़ा पार हो गया समझ लो। आप वैसे पाए के बुजुर्ग थे आप जब मेरा नाम कादर भाई है और मैं सरकार की खिदमत करता हूँ गफूर अली बाबा की। और आप जो है सरकार गरीब नवाज के आशिक हैं और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ही रहते थे आप। और आप मस्त थे, आप मजदूर थे। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप किसी ने खिलाया तो खा लिए, किसी ने पिलाया तो पी लिए। अपनी इबादत में मस्त रहते थे। और जिनके सिर पे आपने हाथ रख दिया उनका बेड़ा पार हो गया समझ लो। आप वैसे पाए के बुजुर्ग थे आप जब इबादत करते थे तो आपका धड़ अलग पैर अलग हो जाता था। आप ऐसे बुजुर्ग थे। आप जिस भी तांगे में बैठते थे तो जिस ऑटो में बैठ गए तो पूरे दिन भर अजमेर में पूरे शहर में घूम लेता था वो ऑटो। उसके अंदर तेल पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता था। और जिसके सिर पे हाथ रख दिया उसका बेड़ा पार हो गया। किसी कोई भी मसला हो, किसी भी परेशानी से अगर इंसान आपके पास जाता था तो आप उसकी परेशानी को दूर करते थे। और आप ऐसे मस्त थे कि आप हमेशा 24 घंटे अल्लाह की इलाही में रहते थे आपको किसी से कोई लेना देना नहीं था। आप जनाब जो जिन्नातों वाली जो बावड़ी है जी वो किस तरह की तामीर हुई इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, जिसमें जो जायरीन अजमेर के बाहर के देश और दुनिया के कोने कोने में लोग देख रहे हैं उनको पता चलता है। जी, ये जो बावड़ी है सरकार के कदमों के नीचे ही है। और ये एक रात में खुदी हुई बावड़ी है। उस टाइम में जिन्नातों ने एक रात में खोदी थी इस बावड़ी को। वो कैसे खुदी थी, कहाँ तो पत्थर लाए थे, कैसे बनाए थे, जरा बताइए। ये तो साहब कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ से पत्थर लाए थे, कहाँ से ये किया। बाकी उनका ये उसूल था कि हर एक रात में हर एक जगह पे वो बावड़ी खोदते थे। आप ये समझिए, ठीक है। और उस जमाने में ये पत्थर इतने भारी भारी पत्थर है कि एक आदमी उसको उठा नहीं सकता, क्रेन से रख सकते हैं। तो उस ऐसे पत्थर है, आप जाके देखिए उसको। बाकी वो जिन्नातों ने उस बावड़ी को तामीर किया एक रात के अंदर। बाबा जी के और कौन कौन सी करामातें किस तरह के सिपाही यहाँ पर मिलती है। आप जो भी है सरकार के यहाँ जिनको औलाद नहीं उनको औलाद अता करते हैं आप। जिनके कोई मसले रुके हैं वो मसले पूरे होते हैं। आपकी बारगाह में कलकत्ता, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र हर जगह का मेहमान आता है आपके यहाँ पे। जैसे कि जो भूत प्रेत जिन जिन्नात से पीड़ित लोग होते हैं, हाँ, उनको भी शफा मिलती है, बिल्कुल। उनकी हाजिरी लगती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो अभी तक लोग अजमेर आते हैं और हिंदर वली अता है रसूल की बारगाह में आते हैं, जी लेकिन जिनको अभी तक यहाँ का पता नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे, जी, उनको क्या पैगाम देना चाहिए। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं तो आप यहाँ गफूर अली बाबा की भी बारगाह में आए। ये हटूली गांव में आपका आस्थाना बना हुआ है हजरत गफूर अली बाबा का। तो आप वहाँ आते हैं तो यहाँ भी हाजिरी देने आए। तो यहाँ आने से क्या है कि जैसे सरकार के ये कबूतर वगैरह आते हैं, इनका दाने का खर्चा जो आप देना चाहें, जैसे सरकार का तेल है, लोबान है, यहाँ का कुछ भी जो भी टूट फूट होता है तो वो जायरीनों से चलता है यहाँ का हिसाब। तो अल्लाह आप लोगों से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग सरकार की बारगाह में हाजिरी देने आए तो आपको फैज भी मिलेगा। आपके जितने काम रुके हुए वो सारे काम भी होंगे।
और इंशाअल्लाह सरकार आपको नवाज भी देंगे। मेरा नाम कादर भाई है और मैं सरकार की खिदमत करता हूँ गफूर अली बाबा की।